गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 और अध्याय 2 में हम लोगों ने पहले क्लास में जाना था कि विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। अब उसी क्रम में मैं आपसे बोला था कि इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे किसकी, विद्युत विभव की। जिस तरीके से हम लोग पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे बार बार विद्युत क्षेत्र की, उसी तरीके से अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे लगातार किस टर्म का, विद्युत विभव का। तो इस चैप्टर का हम करने जा रहे हैं पहला डेरिवेशन, और वो डेरिवेशन किस टॉपिक पे है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो इस डेरिवेशन में हम कैलकुलेट करेंगे कि बिंदु आवेश कोई है, कोई पॉइंट चार्ज है, तो उसके कारण कितना विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो चलिए हम इस डेरिवेशन को करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। अब क्योंकि ये बिंदु आवेश के कारण है तो हम यहाँ पे एक बिंदु आवेश ले लेते हैं और इस बिंदु आवेश का हम नाम दे देंगे Q प्लस Q, ठीक। और इस पॉइंट को हमने नाम दिया, ये क्या है, O। अब यहां से अब हमें क्या ज्ञात करना है कि हमें ज्ञात करना है कि किसी बिंदु पर इसका विभव, मान लीजिए वो बिंदु ये है, इस प्लस Q, इसका हमने यहाँ O दिया है। अब इस बिंदु पे हमें इसका विद्युत विभव ज्ञात करना है और इस बिंदु को हमने नाम दिया A, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है कि अब क्योंकि विद्युत विभव कब होता है कि कोई भी कार्य किया गया है, और कब किया जाएगा वो कार्य, किसी अनंत आवेश को जो अनंत दूरी पर स्थित है, जब उसको हम इसके यहाँ पे इसके इस बिंदु पर लाएंगे तब हमें क्या निकलेगा, उसका विद्युत विभव। तब हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम कहीं एक दूर पॉइंट पे हम नाम दिए B, और ये जो पॉइंट है ये अनंत पे है और यहाँ पे कोई आवेश है Q0 मान लीजिए, और इस Q0 को हम कह रहे हैं क्या है, ये है जाएगा हमारा धन परीक्षण आवेश, जिसको हम यहां से इस अनंत बिंदु से इस बिंदु तक लाना चाहते हैं, ठीक। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहां से यहां तक की जो दूरी है जहां पे हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, इसकी दूरी हम मान रहे हैं कि AR है। अब इस बिंदु से इस बिंदु तक की, जो कि कोई धन परीक्षण आवेश अनंत पे है, हमें उसकी दूरी पता नहीं है, तो उसकी दूरी को हम चलिए टोटल कितना मान लेते हैं, हम इसको टोटल मान लेते हैं x। कहां से कहां तक, O से लेकर B की तक की दूरी x है और O से लेकर A तक की दूरी R है। और इस पूरे डेरिवेशन में हम क्या चाहते हैं, ये जो अनंत दूरी पर आवेश है, यहां से यहां तक आने में जितना कार्य होगा वो हम कार्य निकाल लेंगे, और जब कार्य निकल जाएगा तो इस बिंदु पे, A बिंदु पे हमें उसका विद्युत विभव पता चल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले तो देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धन आवेश है, यहाँ पे भी धन आवेश है, तो इनके बीच कुछ बल लगेगा जिसको हम नाम दे देते हैं F। बल काम करेगा ना। अब यहाँ पे समान आवेश है तो कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण, इसीलिए इस तरफ बल लगेगा, ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा लेते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ पे इसको मिटा के ऐसे लिख लीजिए, कूलाम के, एक सेकेंड, कूलाम के नियमानुसार यानी कूलाम के नियम के अनुसार हम F बराबर कितना लिख सकते हैं, हम F बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 जो धन परीक्षण आवेश है, और नीचे क्या होता है, दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितना है हमारा, टोटल देखेंगे यहां से लेकर यहां तक की, तो कितनी दूरी है, x का स्क्वायर। ये तो हुआ ये चीज। अब हमें क्या ज्ञात करना है,
अब हम ये चाहते हैं, हमको अब कार्य ज्ञात करना है कि इस अनंत बिंदु जो B है यहां से यहां तक आने में टोटल हमें कार्य कितना करना पड़ेगा। ठीक, अब यहां से जो कि अनंत पे है काफी दूर पे है, तब हम इतना कैलकुलेट तो डायरेक्ट कर नहीं सकते। तब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी दूरी हम लेंगे और उस दूरी को हम कहेंगे ये दूरी है dx। मान लीजिए इस बिंदु को हम बोल रहे हैं C, और B से C तक की दूरी क्या है, dx है, जो कि उसका सूक्ष्म दूरी है, एक छोटी सी दूरी है जिसको हम बोल रहे हैं dx। अब क्या करेंगे हम उसका, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका समाकलन करना चाह रहे हैं। समाकलन कर देंगे तो हमें पूरी दूरी मिल जाएगी, यहाँ तक की, यहाँ तक का टोटल कार्य। ठीक, तो उस यहाँ से एक छोटे छोटे से दूरी में जितना कार्य होगा उतना हम पहले निकालेंगे, फिर समाकलन करके इस यहाँ से B से लेकर A तक की टोटल जितना कार्य किए रहेंगे निकाल लेंगे। ठीक, अब ये तो हो गया dx। इसके बाद अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कार्य कहां से कहां तक, यहाँ B से C तक। तो यहाँ पे आप लिखिए बिंदु B से C तक किया गया कार्य। कहां से कहां तक, बिंदु B से C तक। ये C क्या है हमारा, बहुत ही सूक्ष्म दूरी है, एक छोटी सी दूरी है, वहां तक का हम कार्य निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये छोटी सी दूरी में कार्य कितना लगेगा, dw। ठीक, तो हम लिखेंगे dw बराबर, अब कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे दूरी। ये होता है, दूरी भी लिख सकते हैं या फिर इसको और ज्यादा हिंदी में लिखेंगे तो इसको विस्थापन बोला जाता है, दूरी विस्थापन। ठीक, अब बल कितना दिया हुआ है F, और दूरी, ये जो विस्थापन है, विस्थापन कितना हम लिए हैं dx। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो हम dx ले रहे हैं, ये वाला dx जो है, ये दूरी हम विपरीत दिशा में ले रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में ले रहे हैं। तब इस दूरी को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको इसी दिशा में लेते तब हमें ये माइनस नहीं लगाना पड़ता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में दूरी को ले रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस dx लगाना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, f हमारे पास मौजूद है, कितना है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद ये माइनस dx, इसको भी साथ में इंटू कर दीजिए, ये चीज आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये आया क्या हमारा dw। ठीक, यही हम चाहते थे कि dw आ जाएगा। अब इसका हम समाकलन करके पूरी यहां तक की कार्य निकाल लेंगे। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं, अब पूरा कार्य हमें निकालना है, मतलब प्लस Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। यही ना हमें कैलकुलेट करना है कि बिंदु यहां जो अनंत में है, बिंदु B से A तक का टोटल कार्य कितना होगा, कुल कार्य कितना होगा। तो कुल कार्य हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब टोटल कार्य W से डिनोट करेंगे और इसका हम समाकलन कर देंगे, किसका, dw का, जो छोटा सा कार्य हम निकाल चुके थे। और ये जो dw कार्य किया जा रहा है, ये कहां से कहां तक कार्य किया जा रहा है, अनंत से लेकर यहां तक, इस बिंदु तक। तब हम यहाँ पे इसके लिमिट्स दिखाएंगे, क्या, ये अनंत से लेकर कहां तक, r तक की दूरी तक काम किया जा रहा है। तब यहां तक हम इसका लिमिट दिखाएंगे, अनंत से r तक। ठीक, अब सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ये लिमिट अनंत से r तक, dw हम ज्ञात किए थे कितना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q0 x स्क्वायर माइनस dx, ये चीज। अब dx और x के केवल छोड़ के बाकी सारा चीज इधर आ जाएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमारी क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है।
इसका समाकलन नहीं हो सकता है, लेकिन जितने टर्म में dx और x वाले टर्म हैं इनका समाकलन संभव है। तो इसको हम उधर रखेंगे, बाकी सारी जो नियतांक वैल्यू हैं उनको हम कर लेते हैं बाहर। 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q0। अब नीचे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये समाकलन इधर आ गया, तो इधर r इन्फिनिटी, इधर क्या बचा? dx/x² माइनस का, ठीक, ये माइनस का साइन था, माइनस लगा दिए। अब इस माइनस को अगर आप बाहर अब करना चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं। -1/4 इप्सिलॉन नॉट Q0 इन्फिनिटी से r तक dx/x²। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ आने वाला है मजा। कैसा मजा? अब इसको हम करना है हमें इसको सॉल्व। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से लोगों को आप में से बनता भी होगा इसको सॉल्व करने। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहीं पे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे लगता है घातांक नियम। समाकलन को सॉल्व करने के लिए घातांक नियम का यूज करते हैं, जो ये कहता है कि यदि x की पावर n है, कोई dx है, x की पावर n है उसकी, ठीक, तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि x की पावर हम n+1 लेते हैं और नीचे n+1 लेते हैं। ठीक, ये फार्मूला है इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर ये 1/x² है, तो 1/x² है तो इसका मतलब ये क्या है कि x की पावर -2 होगा, ऊपर जाएगा तो x की पावर -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 + 1/-2 + 1 करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा? x की पावर -1/-1 हो जाएगा इतना। अब इस -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं -x की पावर -1, राइट। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? -1/4 इप्सिलॉन नॉट Q0, और ये जब हम सॉल्व कर दिए तो ये यहाँ पे क्या आया? -x की पावर -1, और ये लिमिट अभी रखेंगे इन्फिनिटी से r तक, केवल हम dx को हटाए हैं अभी। ठीक, अब इस माइनस को आप इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और x की पावर -1 है तो उसको हम नीचे ले जाएंगे तो कितना बनेगा? 1/x। x की पावर -1 मतलब उसका रेसिप्रोकल है, 1/x है, ठीक। तो यहाँ पे जगह तो बच रहा है कि नहीं? कहाँ पे लिखे हैं? चलिए हम ऊपर लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें करना है इसको सॉल्व। एक सेकंड, इधर इतना आप नोट कर लिए होंगे ना। अब मैं इधर मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग, क्योंकि उधर कर देंगे तो फिर दिखेगा नहीं। अब देखिए, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस में हो गया 4 इप्सिलॉन नॉट Q0। अब इधर अंदर क्या बचा? x की पावर -1 था, तो ये हम लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि ऊपर जाके x की पावर -1 ही होता है। अब ये इन्फिनिटी से r, अब इस लिमिट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q0, लिमिट में क्या होगा? अब x की जगह हम r पुट करेंगे एक बार, और एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो जैसे ही आप x की जगह r रखेंगे तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। -1/इन्फिनिटी, इसको हम निकाल ही नहीं सकते, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बच जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q0/r। ये आ जाएगा हमारे पास W, मतलब यहाँ अनंत से किसी आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। विद्युत विभव कहाँ पे? VA, बिंदु A पे, ठीक। और इसका फार्मूला क्या होता है? W/Q0। Q0 क्या है? धन परीक्षण आवेश। W आप निकाल लिए, यहाँ से पुट कर दीजिए, 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q0/r
आर, और ये वाला जो क्यू जीरो है ये भी यहाँ पे हो जाएगा। अब ये क्यू जीरो कैंसिल, तो वी ए हमारे पास कितना आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बचा क्यू अपॉन आर, ये हमारा आंसर। ठीक, इसी को हमें प्रूव करना था इस पूरे डेरिवेशन में। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है।